32 इंच का इंटेक्स का एलईडी टीवी, फॉल्ट है नो पिक्चर, बैकलाइट और साउंड ओके। पैनल की सभी सप्लाई चेक कर लेते हैं पहले। 12 वोल्ट ओके, 3.3 वोल्ट ओके, 1.8 वोल्ट ओके, AVDD 16 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, सो इसमें फॉल्ट है, बूस्ट सप्लाई नहीं बन रही है। इसका एक कारण ये होता है कि CKV सिग्नल्स की लाइन में शॉर्टिंग होना। है अब मैं चेक कर रहा हूँ CKV V2 और CKV 2 के बीच में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 339 ओम्स की शॉर्टिंग है। सो आज का हमारा वीडियो था कि नो पिक्चर, जब भी नो पिक्चर आता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि आवाज़ है या नहीं। अगर जो आवाज़ आ रही है, बैकलाइट जल रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही, तो हम पैनल की तरफ के वोल्टेज देखते हैं, ठीक है। तो हम पैनल में जाने वाले 12 वोल्ट पहले देखते हैं, ठीक है। फिर 12 वोल्ट फ्यूज़ के थ्रू आगे जाते हैं, तो हम 12 वोल्ट यहाँ भी देखते हैं ताकि फ्यूज़ से क्रॉस हुआ है कि नहीं। फ्यूज़ ओपन हो गया तो यहाँ 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे। ये तब होता है जब हाई करंट एरिया होता है इधर, तब फ्यूज़ ब्लो हो जाता है, ठीक है, मतलब शॉर्टिंग लोड, ठीक है। इन दिस केस फ्यूज़ ब्लो हो जाता है। लेकिन अगर जो 12 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं और DC टू DC IC तक भी जा रहे हैं और 3.3 वोल्ट आउट हो रहा है, तो आप क्या समझ सकते हैं, इसमें DC टू DC IC फंक्शन कर रही है, ठीक है। ये DC टू DC IC ओके है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। मैं कहूँगा कि 90% केसेस में DC टू DC IC ओके होगी। प्रॉब्लम होगी गेट लाइन की शॉर्टिंग की। गेट लाइन होती क्या है, जैसे ये कॉफ है, ये सिंगल कॉफ मैं पहले बता रहा हूँ आपको, सिंगल कॉफ पैनल पे, ठीक है। ये डिस्प्ले है। अब गेट लाइंस जाती है कुछ इस हिस्से में, कुछ इस हिस्से में, ठीक है। इसमें जाने वाले जो सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं CKV1, CKVB1, CKV2 और CKVB2, ठीक है। तो ये होती है जोड़ियाँ, ठीक है। एक जोड़ी तो ये हो गई और एक जोड़ी ये हो गई। अब इसमें आपस में शॉर्टिंग हो, अगर जो CKV2 और CKVB2 के बीच में, जैसे कि इस पैनल में 390 या 330 ओम्स की शॉर्टिंग है, ठीक है, जो कि 1 मेग के ऊपर होना चाहिए या मेगा ओम्स से भी पार, मतलब कुछ बताना ही नहीं चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर जो ये शॉर्टिंग बताती है इस तरह की, तो इसका मतलब ये है कि गेट लाइंस आपस में शॉर्ट हो गई है, ठीक है। अब देखो इस पैनल में दोनों जगह पे पैरेलल ही जा रहे हैं सिग्नल्स, ठीक है। ये जो सिग्नल्स हैं यहाँ भी जा रहे हैं और ये सिग्नल यहाँ भी जा रहे हैं, दोनों तरफ जा रहे हैं, तो दोनों साइड की सिग्नल को ये ब्लॉक कर रहा है। किसी एक साइड में चलना चाहिए, जबकि ये सिग्नल दोनों तरफ बंद है, तो क्या होगा, पिक्चर नो पिक्चर में चेंज हो जाएगा। आपकी जो DC टू DC IC यहाँ पर जो 12 वोल्ट से जो 16 वोल्ट बनाती है वो बंद हो जाएंगे, ओके। ये एक प्रोटेक्शन होता है जो DC टू DC IC में होता है, जिसकी वजह से शॉर्टिंग यहाँ होगी लेकिन DC टू DC IC के बूस्ट वोल्टेज बनने बंद हो जाएंगे। ये वोल्टेज बंद हो गया तो पंप सर्किट काम नहीं करेगी, पंप सर्किट काम नहीं करेगी तो VGH नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले तो ये बनना चाहिए। तो ये बनाने के लिए सबसे मेन है कि हम ये सिग्नल्स को कट करें, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर देखा, यहाँ पर आप बता दो, यहाँ पर आप देख सकते हैं 338 ओम्स की शॉर्टिंग है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे, ये मेरे पास ये मल्टीपर्पज़ PCB है, ठीक है। ये दोनों ट्रैक्स हम यहाँ पर फोल्डर कर देंगे। कौन सी? एक तो है
CKVB1 जो कि ये वाली है, और ये CKVB2। ओके, ये दोनों ट्रैक्स आपस में शॉर्ट होती है नॉर्मली। तो इन दोनों ट्रैक में से किसी एक पे भी अगर जो आप लगा देंगे, जैसे कि ये दोनों ट्रैक आपस में शॉर्ट है, ठीक है ना, तो अगर जो शॉर्ट है तो हम किसी एक पॉइंट पे भी सोल्डरिंग करेंगे तो दूसरे पॉइंट पे अपने आप मिल जाएगा। तो एक पॉइंट से हमको यहाँ सोल्डर करना है, ये और इसके बीच में हमें एक वायर जोड़ना है, सेकंड एंड फिफ्थ। ओके, सेकंड ट्रैक और फिफ्थ ट्रैक के बीच में हम एक वायर सोल्डर करेंगे। वो ओपन ही रहेगा बिकॉज दूसरा पॉइंट जो है वो आपस में शॉर्ट नहीं हो रहे, ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमने दोनों जो तार है वो जॉइंट कर दी है। यहाँ पर 390, 338, 339 ओम्स की सॉर्टिंग बतानी चाहिए। ठीक है, 339 ओम्स यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, मैं BA159 के थ्रू एक सप्लाई दूंगा और यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है, मतलब एक सप्लाई होगी BA159 के थ्रू आएगी 230 वोल्ट AC वोल्ट। ओके, अभी तक इस तरह का जो काम किसी ने नहीं किया होगा जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। ठीक है, हम देंगे 230 वोल्ट, ये मैं टच करूँगा बल्ब जलेगा। ठीक है, मैं सीरीज बल्ब के थ्रू 30 वोल्ट यहाँ कनेक्ट करना। ओके, प्लस एंड माइनस, AC की एक साइकिल जाएगी, मतलब एक ही पल्स मिलेगा। मैं यहाँ पर ड्राइंग करके आपको बता देता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं अभी इस समय पे। सीरीज बल्ब के थ्रू, ठीक है, सीरीज बल्ब के थ्रू लाइन दे रहा हूँ। ओके, एक डायोड के थ्रू यहाँ पर ये पॉइंट पे, और ये न्यूट्रल डायरेक्ट। ठीक है, ये 230 वोल्ट आ रहा है इधर से AC। ओके, और यहाँ पर 230 वोल्ट पल्सेटिंग DC है इस तरह का। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना, हाफ साइकिल नहीं चलेगी इसमें क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा। तो फर्स्ट साइकिल लेगा, सेकंड साइकिल छोड़ देगा, थर्ड फोर्थ छोड़ देगा, ऐसे करके आपको एक बीच में गैप मिलेगा। ठीक है, हम प्योर DC नहीं दे रहे, मतलब ऐसा झन्नाटेदार DC जो कि हमेशा चालू रहे वैसा नहीं, प्योर लाइन नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह का पल्सेटिंग DC देंगे और लाइन और न्यूट्रल के बीच में इस तरह से। ओके, और हमने सीरीज के थ्रू दिया है, ये सीरीज है ऑफ 200 वैट बल्ब। ठीक है, लाइन वाया बल्ब डायोड पे, और एक मल्टीमीटर की प्रोब मेरी यहाँ पर टच है, यहाँ पर, और एक इधर है, डायरेक्टली लाइन से आ रही है। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ आपको यहाँ पर। अब देखो ये दोनों पॉइंट्स जो है मैंने AC में डाल दिए, यहाँ पर दोनों शॉर्ट करें तो बल्ब जलता है। डोंट गिव मोर देन वन स्पार्क। कर रहे हैं कि हमारी सॉर्टिंग रिमूव हुई, तो यहाँ देख सकते हैं रिमूव हो चुकी है और ये सक्सेसफुली हमने मिशन को एकम्प्लिश किया हुआ है। और इसमें जो फॉल्ट था 330 ओम्स की सॉर्टिंग का, हमने ठीक कर दिया है। वो केबल दे दे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर आ चुकी है।